नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार होमगार्ड हवलदार अनुच्छेदक परीक्षा 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग अपने अपने स्कोर कमेंट में मुझे बताइएगा कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए। यहाँ पे पहले हम लोग सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेट 2 हम लोग लाएंगे। ये सारे एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम के बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मैं गारंटी आपको देती हूँ। जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, ठीक है, कम से कम इसमें से आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मैच कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो जुपिटर हो जाएगा। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्या कहता है यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो कौन से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, कौन से आर्टिकल को। तो आर्टिकल यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। क्या अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 32, ठीक है, आर्टिकल 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज़ द बिहार दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च यानी कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कहा जाता है किसको, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी पे चुपचाप करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कोशिका कंक की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि पावर हाउस पूछ रहा है कि किस कोशिका कंक को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 9 नंबर पे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के कौन से परत में पाई जाती है, तो हम लोग इसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ गए यहाँ पे 10 नंबर के साथ में। देखिए कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी कि यहाँ क्या पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते थे कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर चुपचाप एक करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ये हाईलाइट क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो कब मनाते हैं, तो 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का एक और क्वेश्चन आता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय बिहार का पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पे गोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरिया हो जाएगा। स्पैरो, हाउस स्पैरो जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 के साथ में। ये हमारा 13 नंबर समाप्त होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सींग वाला सांड। क्या नहीं, एक सींग वाला गेंडा। क्या, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 1 हॉर्नेट राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा कैनबेरा। कहाँ पे, कैनबेरा में लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारतीय मौद्रिक नीति के नियमन कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। बी हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के साथ में। प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये बुक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये लिखने वाले का नाम क्या था? इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के साथ में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कप होता है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? आप लोग जानते हो कि ये जो कप है वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान कौन सा है? क्या पूछता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो हमारा आता है 20 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ से दिया गया। क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 144 प्लस रूट 169, यानी कि इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स स्क्वायर रूट निकालना है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा? आपको पता होगा 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे बी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के साथ में। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कंप्लीट दी नंबर सीरीज को यहाँ पे क्या करना है? कंप्लीट करना है। सिंगल संख्या को पूरा करें। 2, 4, 8, 16 यहाँ पे क्या किया गया है? दिया गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हर बार पिछली संख्या को क्या किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। 2 को 2 से गुणा किया गया है तो 4, और 4 को 2 से गुणा किया गया है तो क्या हो गया? 8 हो गया है। और यहाँ पे 8 को 2 से गुणा किया गया है तो लास्ट में क्या बना है? 16 बना है। यानी कि आपको पता होगा हर आगे की संख्या को 2 से यहाँ पे क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसलिए अब हम लोग 16 जो लास्ट हमारा बचता है इसको भी क्या करेंगे? 2 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। 16 गुना 2 करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डायरेक्टली यहाँ पे सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से आगे मैथ्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पे कि चंद्रमा पर, एक सेकेंड, हाँ, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था? इसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा हमारा यहाँ पे ए, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन आने का संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ में, 23 नंबर के साथ में। क्या कहता है यहाँ पे कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किस भौतिक राशि का? तो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ में। अग्निशामक यंत्रों किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसको स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा होता है, स्किन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए अब 26 पे। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमारा फंडामेंटल राइट्स कितना है पूछ रहा है कि हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं हम लोगों को? तो कितने हैं? 6 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। 6 यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हम लोगों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921? किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि दयाराम साहनी जी ने क्या किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। दयाराम साहनी पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे 1757 में। ठीक है, चलिए 1757 लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन स्टेट ऑफ बिहार? बिहार राज्य में कितने जिले हैं पूछ रहा है। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए।
किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। ठीक है, जापान याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ में। कंप्यूटर शब्दवाली में जो रैम होता है उसका अर्थ क्या होता है? यानी उसका पूछ रहा है कि यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 34 के साथ आते हैं। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से पशु का पूछ रहा है? तो यहाँ पे एशियाई शेर हो जाएगा। ठीक है, एशियाई शेर पे लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के साथ में। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की निकट से कौन सी नदी निकलती है पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे कृष्णा नदी पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्या कहता है। जापान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? का कैपिटल पूछ रहा है, तो यहाँ पे टोक्यो लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये आंसर। इसको बहुत लोग क्या करते हैं, गलत लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन के साथ में। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था पूछ रहा है। हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ गीतांजलि किसे दिया गया था? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन के साथ में। नोबेल पुरस्कारों के लिए कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है पूछ रहा है। द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मैनी डिफरेंट फील्ड्स? कितने यहाँ पे क्षेत्र में दिया जाता है पूछ रहा है, तो हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 फील्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो कौन से उपग्रह नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 41 के साथ में। यदि किसी संख्या का 20% 50 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो आप लोग बस सॉल्व करना, वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी 250। ठीक है, 250 250 पे लगा देना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41 पे क्या कहता है। एक निश्चित कुट भाषा में कैट इज इक्वल टू कैट बराबर 24 हो तो डॉग का कुट क्या होगा? रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व अगर चाहिए पेपर तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सॉल्व वाला पेपर दे दूंगी आप लोगों को। चलिए 41 देखते हैं। निवात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ में। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये हमारा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 45 पे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन है? ये विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के पे लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? यहाँ पूछता है कि भारत में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है पूछ रहा है, कौन से राज्य की? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात पे लगा देना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन पे लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो कौन से धातु को? तो यहाँ पे हमारा सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा।